एग्जिट पोल्स का पूरी तरह से आपको इंटरनल एनालिसिस राजस्थान संवाद पर हम लोग बता रहे हैं। एग्जिट पोल तमाम सारे सामने आ चुके हैं और उससे क्या इंटरनली एनालाइज किया जा रहा है ये समझने की जरूरत है। जहां पर राजस्थान संवाद ने आपको हर एक चीज बताई, क्योंकि जहां संवाद भारत का है वहीं पर जब राजस्थान की बात करते हैं तो उसे राजस्थान संवाद के मंच पर हम लेकर आते हैं। वहां पर हमने हर बार इस चीज को आपको बताया कि क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे और वो सारे फैक्टर्स जो हैं एग्जिट पोल में साफ और सच होते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस के हक में और बीजेपी के खिलाफ काम किया है वो है मीणाओं का गुस्सा। इस बात को समझना होगा, नजरअंदाज अगर करेंगे एक बड़ी कौम का गुस्सा तो फिर सत्ता और सत्ता पक्ष आपको पूरी तरह से हिला देगा। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खासियत यही है कि वो बार बार आपको बताती है कि मालिक तो जनता ही है। और वो एक बार फिर से बता दिया है। तो मीणाओं का गुस्सा, पिछड़ी जातियों का गुस्सा साफ तौर पे बीजेपी पर दिखा है और ये इस तरीके से दिखा है कि बीजेपी उनके गुस्से से दहलती हुई नजर आ रही है। कैसे वो गुस्सा दिखा, क्या कुछ वोटों में ये गुस्सा तब्दील होकर बीजेपी को दहला रहा है, इस मुद्दे पर पूरी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और समझिएगा कि कैसे लोकतंत्र के अंदर लोग ही सबसे बड़े होते हैं और जिन्होंने उनके गुस्से को नजरअंदाज किया है, जिन्होंने उनके गुस्से को कम समझा है, वो कहीं ना कहीं दहल जाते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, इसे समझिएगा। देखिए, हुआ यूं कि किरोड़ी लाल मीणा का किया गया इस्तेमाल 5 साल जब गहलोत की सरकार थी तो अगर किसी ने बतौर विपक्ष काम किया है, किसी ने कांग्रेस को धूल चटाई है, उनके भ्रष्टाचार दिखाए हैं, सामने लाए हैं, तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे। और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार फिर से आने की वजह भी किरोड़ी लाल मीणा ही बने। वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके अगर चला ली पूरी काम और बन गई सत्ता तो इसके पीछे भी किरोड़ी लाल मीणा ही थे। पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हुआ ये, किया ये कि किरोड़ी लाल मीणा को वो सम्मान दिया ही नहीं जो वो डिजर्व करते थे। क्योंकि तमाम सारे मीणा वोटर्स इसलिए इसलिए वोट दे रहे थे क्योंकि उन्हें लगा बाबा तो बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर, या फिर बाबा को कम से कम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो बनाएंगे, नहीं तो कम से कम गृह मंत्री की सीट तो दे जाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं मिला जिससे उनकी नाराजगी फूटी। और ये नहीं है कि वो आज फूटी है, जिस दिन सीएम बनने का फैसला हुआ तब से उनके गुस्से का ऐलान साफ दिख रहा था। और उन्होंने बार बार चीख चीख कर ये कहा था कि लोकसभा में देख लेना, सोशल मीडिया पर कहा, रैलियों में कहा, सड़कों पर कहा, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। ये नजरअंदाजगी बीजेपी को पड़ रही है भारी, क्योंकि जिस ईस्टर्न राजस्थान की वजह से वो आए थे और जिस ईस्टर्न राजस्थान का होना चाहिए था उनको आभारी, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए पड़ गया बहुत ज्यादा भारी। और आप देखिए कि किस तरीके से मीणा वोटर्स ने अपना गुस्सा दिखाया है। किरोड़ी मलाल मीणा बार बार लगातार कहते रह गए कि दौसा और दौसा के आसपास की वो सीटें जहां पर मेरा प्रभाव था वहां अगर मैं बीजेपी को नहीं दिला पाया जीत तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन बाबा के साथ जो बीजेपी ने किया उसको मीणा समर्थक, मीणा वोटर्स नहीं भूले और अपना गुस्सा वोट में तब्दील करके दिखाया। एग्जिट पोल से तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये सावचेती, सावधानी बीजेपी को रखनी पड़ेगी कि जनता को कहीं ना कहीं आपको उनको समझना होगा वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी मांग है, क्या उनकी डिमांड है, अगर वो किसी बात से गुस्सा है तो क्यों है। ये सारी बातें समझनी होगी। नहीं समझे तो कहीं ना कहीं वोटों में वो तब्दील होगा और इसका फायदा
कांग्रेस को मिला है, ना चाहते हुए भी मिला है। आप देखिए मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट समर्थक थे, 5 साल अशोक गहलोत ने उनकी एक नहीं सुनी, दौसा में कोई खास काम नहीं करा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा वाली नाराजगी उनको फायदा दे जा रही है। और यही कहीं ना कहीं बार बार संवाद भारत का आपको कह रहा था, और वही एग्जिट पोल्स पे सामने आया है। एग्जिट पोल्स में 5 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी की, और साफ तौर पे पता चल रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर भी घटा है। 51% वोट बीजेपी और एनडीए को मिल रहा है, जबकि 41% वोट बैंक मिल रहा है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को, जिससे ये साफ हुआ है कि 5 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर आ रहा है, जो कि 2 बार की 25 में से 25 की कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत थी उसका रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी एक बड़ी वजह मीणाओं का गुस्सा है, जिसको अब कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा, और किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो उन्होंने किया उसको रिवर्स करना होगा। क्या लगता है आपको? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरी बात से सहमत है कि नहीं। लगातार लिखते जाइए, देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.